चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे। यूपी स्पेशल में फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए थे जो यूपी के भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया था। आज हम यूपी स्पेशल का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे यूपी का इतिहास। यूपी के इतिहास को जानने से पहले हम कुछ टॉपिक को जान लेते हैं जो एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, जैसे राज्य की प्रतीक, प्रदेश की भाषा, प्रदेश की राजधानी, राज्य की चिन्ह, इन सबको हम जान लेते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पे। ठीक है, ये टॉपिक जो लेके आए हैं इसको लास्ट तक आप देखिएगा, स्किप न कीजिएगा। चलिए चलते हैं। देखिए पहला हम देख लेते हैं प्रदेश की राजधानी। इसमें 1858 ईस्वी तक क्या था? आगरा था। ठीक, उसके बाद 1858 से 1921 तक क्या था? इलाहाबाद था। आ नहीं रहा, इलाहाबाद था। 1921 से कहाँ हो गया? लखनऊ हो गया। 1921 से लखनऊ राजधानी बना। ठीक, अब जान लेते हैं दूसरा, प्रदेश की राजकीय भाषा। प्रदेश की राजकीय भाषा में देखते हैं 1947 ईस्वी में हिंदी को मुख्य राजभाषा बनाया गया। हिंदी को मुख्य राजभाषा बनाया गया। वहीं उर्दू को 1989 में द्वितीय राजभाषा बनाया गया। ठीक, तीसरा राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक में राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस, जिसको क्रेन बोला जाता है, CRANE, क्रेन। अब आता है वृक्ष। वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? पलाश। राजकीय पुष्प पलाश होता है। वहीं पे राजकीय नृत्य क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। और राजकीय खेल हॉकी हो जाएगा। ठीक, अब आ गया राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह को 1929 में स्वीकृति मिली। राजकीय चिन्ह क्या है? तो एक वृत्त में दो मछलियां हैं। क्या है? दो मछलियां हैं जो अवध में मुस्लिम शासन का क्या है? प्रतीक है। ठीक, उसके बाद 3 तरंगे लाइनें हैं इस टाइप के, जो गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। वहीं पे एक धनुष का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? धनुष का चिन्ह है, जो हिंदू शासन राम का प्रतीक है। ठीक, तो हम क्या बताएं? एक वृत्तकार में 2 मछलियों का चिन्ह है जो अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। 3 तरंगे लाइन गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक है। धनुष हिंदू शासन राम जी का प्रतीक है। ठीक, अब चलते हैं इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इसको ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। यह प्रदेश वाल्मीकि, वशिष्ठ, भारद्वाज, विश्वामित्र, इनके जैसे महान संत ऋषियों का तपोभूमि रहा है। यही नहीं, अकबर के नवरत्नों में 2 ऐसे शब्द थे जो यूपी के थे। कौन कौन थे? बीरबल और टोडरमल। और भी जानने की जरूरत है कि विश्व के 2 सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत और रामायण, दोनों की मूल कथानक जो है इन्हीं क्षेत्रों, यूपी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों पे ही आधारित था। यहां तक
महात्मा बुद्ध जी पहला उपदेश इसी क्षेत्र के सारनाथ में दिए थे और महापरिनिर्वाण प्राप्त भी हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। तत्कालीन समय यानी बुद्ध के समय में भारतवर्ष, कहने का मतलब छठा ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका वर्णन छठा शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष को 16 गणराज्यों में कहिए या महाजनपदों में कहिए बटा हुआ था, जिसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में मिलता है। उनमें 16 महाजनपदों में 8 का वर्णन यानी 8 महाजनपदों का विस्तार इसी क्षेत्रों पे आधारित है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से महाजनपद हैं, बता देते हैं। देखिए, मल काशी महाजनपद, वत्स जनपद महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, कुरु महाजनपद, पंचाल महाजनपद, कोसल महाजनपद। ये टोटल कितने थे? 8 थे। अब इसके अलावा भी जान लेते हैं। हम इसलिए सब बता रहे हैं कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेते हैं, पूछ लेंगे छठा शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष के 16 महाजनपदों में कितने जनपद महाजनपद यूपी के थे। इसके अलावा बिहार का पूछ दे, बिहार का पूछ दे तो बिहार के कितने थे? 3 थे। कौन कौन? अंग, अंग की राजधानी चंपा। उसके बाद क्या था? मगध। उसके बाद वज्जी। ठीक, बिहार के 3 हो गए। अब आते हैं दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत का भी एक महाजनपद था जिसका नाम अस्मक था। क्या था? अस्मक, जिसकी राजधानी क्या थी? कोटली। ठीक, इसके बाद एक और था मत्स्य नगर। मत्स्य नगर, इसकी राजधानी क्या थी? बताइए। विराटनगर। आइए, किस राज्य में है? राजस्थान में। ठीक, इसके बाद चलते हैं, गंधार महाजनपद था। कौन था? गंधार, जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। सब जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछते जरूर हैं। ठीक, इसके बाद एक और है अवंती। अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन कहिए या महिष्मती। ये कहाँ स्थित है? ये मालवा, मध्य प्रदेश। ठीक, अब चलिए, एक और था कंबोज। कंबोज, जिसकी राजधानी क्या थी? आटक। ये भारत के बाहर स्थित था। इसका आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट दे देंगे, लोकेशन का स्क्रीनशॉट दे देंगे। ठीक है, अब देखिए कितने हो गए थे। ठीक है, अब चलते हैं यूपी के जो 8 महाजनपद हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मल देख लेते हैं। मल महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी? बताइए। कुशी नारा या पावा। कहाँ स्थित है? कुशीनगर में ही है। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं, काशी महाजनपद। इसकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी थी और स्थित भी कहाँ है? वाराणसी में ही है। अब आते हैं वत्स। वत्स की राजधानी कहाँ थी? बताइए। कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। स्थित कहाँ है? इलाहाबाद में है। इस समय क्या हो गया? प्रयागराज। उसके बाद आते हैं पंचाल महाजनपद। पंचाल की कहाँ स्थित है? देखिए, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद।
और इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र। अहिछत्र। ठीक है, अब चलते हैं कुरु महाजनपद। कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? डेल्ही और मेरठ में। ये देखिए, ये मेरठ, डेल्ही। और कुरु की राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। ठीक, अब आते हैं सूरसेन। कहाँ थे? एक मिनट, क्या बता रहे थे? मथुरा का महाजनपद क्या था? सूरसेन था। ठीक, उसके बाद कोसल का आ जाते हैं। कोसल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित था? अवध। और कोसल की राजधानी क्या थी? साकेत। इधर लिख दे रहे हैं, साकेत या सरवस्ती। सरवस्ती। ठीक है, अब एक बच गया है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद कहाँ स्थित था? तो बुंदेलखंड में। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तिमती। कहाँ थे? सुक्तिमती। और बुंदेलखंड कैसे पहचानेंगे मैप में? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले, ललितपुर, झांसी, महोबा, कांदा, जालौन, हमीरपुर और यहाँ देखिए चित्रकूट, इन सबको मिला के कौन कौन सा? ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, इनके भूभाग को हम बुंदेलखंड बोलते हैं। तो बुंदेलखंड में क्या स्थित है? किसका महाजनपद था? चेदी वंश की, जिसकी राजधानी क्या थी? सुक्तिमती थी। ये था यूपी का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करेंगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, लाइक लोग आजकल 2 ही चीज़ों पे कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं बेकार होती हैं, उसमें लोग फंसते हैं। कौन सा? एक जोकर और एक ब्रोकर, दोनों क्या है? खतरनाक है। ज़्यादा लोग उसी को पसंद करते हैं, उसी को लाइक करते हैं, उसी को सब्सक्राइब करते हैं, जो क्या है हमारे लाइफ के लिए हानिकारक है। तो इसी बात पे हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद।